पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर से विधायक विनोद कुमार बिन्नी को जनता ने पिछले 1 साल में क्षेत्र का दौरा करते कभी नहीं देखा, लेकिन टेलीविजन पर जमकर देखे गए बिन्नी। आम आदमी पार्टी से निकाले गए बिन्नी कभी केजरीवाल के खिलाफ मुंह खोलते दिखे तो कभी उन पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगा। पिछले साल हुए चुनाव में बिन्नी ने लक्ष्मीनगर के लोगों से विकास के नाम पर वोट मांगे थे, लेकिन अब लोग खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। बिन्नी को पिछले चुनाव में 43,052 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी शीला सरकार में मंत्री रह चुके ए.के. वालिया को 35,300 वोट मिले। तीसरे नंबर पर रहे बीजेपी के उम्मीदवार अभय वर्मा को 33,849 वोट मिले। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के तहत आती है लक्ष्मीनगर सीट। इस सीट पर पंजाबियों और ब्राह्मण वोटर्स की संख्या 43% के करीब है। आबादी के लिहाज से भी ये बड़ी सीट है, तो कमर्शियल हिसाब से लक्ष्मीनगर का मार्केट पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े बाजारों में गिना जाता है। लक्ष्मीनगर में एक तरफ मॉल दिखाई पड़ते हैं और दूसरी तरफ अवैध कॉलोनियों का जाल फैला है। प्रियदर्शनी विहार, ईस्ट एंड एनक्लेव, बैंक एनक्लेव, गुरु आनंद नगर, गुरु नानकपुरा, लक्ष्मीनगर, शकरपुर, गणेश नगर, पांडव नगर इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। मेट्रो आने के बाद से यहाँ अवैध कॉलोनियों की संख्या बढ़ी है। कभी इस सीट को गीता कॉलोनी के नाम से जाना जाता था। 2008 के बाद से गीता कॉलोनी को खत्म कर लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट बनाई गई। अब देखना ये है कि इस बार के चुनाव में लक्ष्मीनगर सीट पर किस पार्टी का कब्जा होता है। आज हम मौजूद हैं नुक्कड़ बहस लेकर लक्ष्मीनगर से। लक्ष्मीनगर वो इलाका है जहां से डॉक्टर वालिया, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, वो यहाँ से लगातार चुनाव जीतते रहे, मंत्री रहे, शीला सरकार में काफ़ी बड़े ओहदे तक रहे और उसके बाद 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने यहाँ से चुनाव में जीत दर्ज की। विनोद कुमार बिन्नी यहाँ से विधायक बने, लेकिन विनोद कुमार बिन्नी को बाद में आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। फिलहाल इस सीट पर आम आदमी पार्टी किसको खड़ा करेगी ये साफ नहीं है। बीजेपी का क्या प्लान है ये अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमारे साथ सभी तीनों दल के नेता यहाँ मौजूद हैं और लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। मैं सबसे पहले लोगों से आपका तारुफ करा दूं। हमारे साथ शरणजीत शर्मा है, जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं और कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ बीबी त्यागी, जो कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं, और हमारे साथ विकास हैं, जो कि आम आदमी पार्टी नेता है। ये तीनों पार्टियों का यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं और जनता है। सबसे पहले हम जनता के पास चलते हैं। ये बताइए कि लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र जहाँ से डॉक्टर वालिया रहे, मंत्री रहे, वो तो यहाँ क्या कुछ विकास हुआ, नहीं हुआ, क्या लगता है आपको? नहीं, ऐसा जितने समय वहाँ रहे वो हमें तो नहीं लगा कि उन्होंने कुछ विकास किया है। जाहिर सी बात है, उन्हें अपनी सीट मिल गई। हमने तो उनको देखा ही अब लास्ट टाइम से जब बिन्नी खड़े हुए हैं, हमने देखा भी नहीं ढंग से, कभी आते भी हों जनता से। आपको लगता है कि लक्ष्मीनगर में विकास हुआ? नहीं, हमें तो लगता है जैसा होना चाहिए था वैसा विकास नहीं हुआ। किस तरह का विकास उम्मीद कर रहे थे आप? हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि बेसिक जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनकी हालतों में सुधार होगा, लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हुआ। बिन्नी जी तो दिखते ही नहीं है। जब से बिन्नी जी का पता यहाँ पे मिला है वो दिखते ही नहीं, यहाँ पे एक बार भी दिखे ही नहीं। यहाँ पे आए या नहीं आए पता ही नहीं चला उनका कुछ भी। हमने टिकट दिया था एक अच्छे इंसान को जिसका हमें मॉडल अच्छा लगा था। जो बुरा हो गया वो? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। उन्होंने अपनी पार्षद थे, उन्होंने अपना एक स्वराज का मॉडल लगाया, उन्होंने वो पेश किया, हमने उसको दिखाया भी कि जी ये करते हैं। हमने उनको टिकट दिया, टिकट देने के बाद, जीतने के बाद उनकी नीयत बदलती गई। एक बार उनको चांस दिया गया, मंत्री बनने को उनको चांस दिया गया, फिर वही हुआ, वो अपनी उनकी आकांक्षाएं बढ़ती गई, पार्टी ने उनको निकाल दिया। ये सवाल तो विधायक जी से जाके पूछना चाहिए कि आपको पार्टी ने जिताया, आपके साथ हर तरीके। क्या होगा, वापस से विनोद कुमार बिन्नी से ही कुछ करेंगे समझौता, या फिर किस? नहीं, बिल्कुल बिन्नी जी से कोई बिन्नी जी नहीं, किसी भी बोलते हैं ना, किसी भी मोरल से समझौता नहीं होगा। बिन्नी आपके नाम पर यहाँ पर वोट पड़ा था, लोग तो निराश आपसे हुए ना? हाँ, बिल्कुल लोगों की निराशाएं हैं, लेकिन उनको देखना पड़ेगा। लोगों की निराशाएं हुई होंगी, मैं बिल्कुल उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, लेकिन उनको एक बार सवाल विधायक जी से पूछ लेना चाहिए कि हमने आपको चुना था, वो हमने जो पार्टी ने जो काम किया, पार्टी का एम था, पार्टी ने बिजली का बिल कम किया, पार्टी ने पानी का बिल। पार्टी भी 49 दिन में भाग गई थी। कांग्रेस के पास चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आप लोगों के पास मंत्री जो थे, मंत्री रहे, ए.के. वालिया जो है वो मंत्री रहे शीला सरकार में, यूडी मिनिस्टर रहे, हेल्थ मिनिस्टर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी लोगों की यहाँ पे शिकायतें। क्षेत्र के अंदर जब डॉक्टर ए.के. वालिया साहब आए, यहाँ सीवर की लाइनें ठीक नहीं थी, पानी ठीक नहीं आता था, डिस्पेंसरी कोई नहीं थी, ओवरब्रिज कोई नहीं था, जैसे नेशनल हाईवे 24 पे, ये सब डॉक्टर देने आज इस क्षेत्र के चारों तरफ विकास हुआ है। धोबी घाट बना हुआ है,
आपका बीजेपी से पूछते हैं क्या ऐसा हुआ है जैसा ये बता रहे हैं कि इतना चौतरफा विकास हुआ? नहीं, चौतरफा विकास, ये तो पूरी दिल्ली का जो विकास, आम विकास हो रहा है, जहाँ कोई पार्षद या एमएलए या एमपी सत्तारूढ़ पार्टी का नहीं, वहाँ भी ऐसी विकास हो रहा है। कोई विशेष काम इस क्षेत्र में वाले जी ने नहीं कराया, जितने बड़े पदों पे वो रहे, ऐसा नहीं लगा कोई काम एक भी गिनवा दें। सबसे पहले यहाँ पे कुछ कॉलोनियाँ अनऑथोराइज हैं बहुत सारी, जिनको पिछले सीवा की सरकार में 15 साल जब थे तो चुनाव से 2 महीने बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता था कि हम इनको ऑथोराइज करेंगे, वो नहीं होती थी। वो उनको ऑथोराइज करना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी समस्या जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ भी आज भी पानी की समस्या होती है। अब आप कह रहे थे कि 49 दिनों में हमने बहुत कुछ किया, तो वो अनऑथराइज कॉलोनी के लिए 49 दिन में कोई प्रपोजल नहीं हो पाया? बिल्कुल, सारे काम प्रोसेस से जा रहे थे। सबसे पहला जो मेन बेसिक्स थे, बिजली पानी, उन सबसे पहले वो करना था, हमने वो करके दिखा दिया। बहुत सारे पेंडिंग प्रपोजल। बिजली पानी ही लोगों की यहाँ पे जरूरत है, सिर्फ बिजली पानी पे ही। बेसिक मुद्दों में यहाँ बेसिक मुद्दे नहीं है। अनऑथराइज कॉलोनी से बेसिक मुद्दों पर आ गए। एक उपलब्धियां गिनाने के लिए बोलते हैं तो बिजली पानी, सिर्फ बिजली में पानी। भी इन्होंने कहा था कि 50% बिल माफ करेंगे, ये तो नहीं कहा कि 200 यूनिट तक करेंगे। ये कहाँ का इंसाफ है कि आपका अगर 2000 लीटर पानी है तो आपका इतना बिल आएगा, 2000 से भी 100 ग्राम ज्यादा होगा तो पूरा बिल आएगा 700 लीटर से ज्यादा, 700 लीटर का। ये तो आप इन्होंने 6 महीने का फंड देखे पानी के लिए, इन्होंने 5 साल में पानी का नहीं है जो फ्री किया इन्होंने, जो 700 पानी दिया है फ्री, जो विधानसभा के अंदर जो स्कीम पास होते हैं वो भी पूरी नहीं करके गए आम वाले जो हैं। तो डॉक्टर ए.के. वाले को आप ये किसी चीज़ से ना तोलें। जो डॉक्टर ए.के. वाले का विकास है वो पूरी जनता जानती है। आप लोगों को क्या लगता है कि जो केजरीवाल चाह रहे थे वैसा कर पाए वो? जी बिल्कुल कर पाए। 49 दिन के अंदर उन्होंने भ्रष्टाचार से इतनी बड़ी राहत दी है जनता को। किसी से भी आज किसी भी नुक्कड़ पे पूछ लीजिए, 49 दिन की सरकार की तारीफ ही करता मिलेगा, बशर्ते कि वो आदमी किसी पार्टी से ना जुड़ा हो। आप जुड़े हुए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि क्या आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि 49 दिन की सरकार अच्छी थी? अच्छी थी। और अभी जो 2 महीने के बिल उस समय 2 महीने में आता था वो आज 1 महीने में आ रहा है। 1 महीने में आ रहा है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं, ये बताइए, ये तो कह रहे हैं कि 2 महीने का बिल 1 महीने में आता है, लेकिन इसके लिए भी आपने ही जिम्मेदार, क्योंकि आपने जो सब्सिडी दी थी वो सिर्फ मार्च तक थी। जी हाँ, वो क्योंकि उसके ऑडिट के लिए समय मांगा था कि जब तक ऑडिट होकर आता है तब तक लोग काम करते हैं। आप कच्चा काम हुआ, आपको नहीं लगता? ऑडिट करने में समय तो लगता है। ऑडिट यहाँ पे एक बात बताइए लोग, एक बात सुन लीजिए, मुझे सवाल कर रहे दीजिए। स्वच्छ भारत अभियान में तो आपके नेता भी जुड़े हुए हैं। एमसीडी के लिए बोला हुआ है, हाई कोर्ट ने कल बोला है, दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वच्छ भारत अभियान को एमसीडी ने गंदा भारत अभियान बना दिया है। कल हाई कोर्ट ने बोला है। आप लोग भी तो जुड़े हुए हैं, आप लोग कर रहे हैं सफाई। हम जो अच्छा काम करेंगे, हम हमेशा, कांग्रेस अच्छा काम करेगी, कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे काम करने के लिए। बीजेपी, मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, फिर कांग्रेस के साथ खड़े होने के लिए तैयार दिख रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं। ये जो कांग्रेस को शुरू से अच्छे काम है दिल्ली के लिए, इन्हें अब देखिए आप, जो दिल्ली के अंदर काम विकास हुआ है वो आज से पहले का काम हो, जो 15 साल के अंदर दिल्ली ने डेवलप किया है, आज से पहले क्यों नहीं हुआ? इनकी सरकार भी तो थी बीजेपी। ये कह रहे हैं कि दोबारा से अच्छा काम होता है तो आपके साथ भी खड़े रहेंगे, कांग्रेस के साथ भी खड़े रहेंगे। आपको लगता है खड़े हो रहे हैं आप लोगों के साथ? नहीं, हम तो किसी को साथ खड़ा करना नहीं चाह रहे, अपने आप ही साथ खड़े हैं और जनता जो है हमें अकेले खड़ा करेगी। आपके यहाँ से डॉक्टर वालिया फिर ले खड़े होंगे? बिल्कुल, हमारे यहाँ तो हम तो चाहेंगे डॉक्टर के वाले से भी खड़े हो। जो भी कैंडिडेट होगा वो वॉलंटियर्स और पार्टी नेताओं की मर्जी से होगा, बन्नी नहीं होगा। फिलहाल जनता ने अपनी बात रखी, नेताओं ने अपनी बात रखी, फैसला आखिरकार जनता का ही होगा, जो कि विधानसभा चुनाव के लिए जब मतदान होगा तो खुद जनता सुनाएगी।